तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। कोई एक ठोस है, उसको एक आकार से दूसरे आकार में अगर हम बदलेंगे तो उसका आयतन जो होगा वो एकदम फिक्स रहेगा। उसका जो होगा, जैसे मान लीजिए कि गोला से हम बेलन बना रहे हैं तो त्रिज्या हो सकता है अलग हो जाए, ऊंचाई अलग हो जाए, लेकिन उसका जो है आयतन वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका उदाहरण नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका उदाहरण नंबर 8 है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चा ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सब करेंगे तो उससे और आपको क्लियर होगा। तो देखिए, इससे पहले जितना हम पढ़े हैं पीछे का जो सब है प्रश्नावली एग्जाम्पल, उसे आपको कंप्लीट होना चाहिए, ताकि ये सब उसी से लिंक है। यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा समझने में अगर पीछे का अगर आपका सारा कंप्लीट है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला गया? मॉडल बनाने वाली मिट्टी से मॉडल बनाने वाली मिट्टी मतलब होता है ना थोड़ा गीला सा मिट्टी, जो उसको हम एक आकार से दूसरे आकार में भी बदल बदल के बना सकते हैं। वही बात है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला शंकु बनाया गया है। मॉडल बनाने वाला मिट्टी से जो है शंकु बनाया गया है। जो शंकु का आकृति है इस प्रकार का है। ये इस प्रकार का शंकु है और ऊंचाई इसका है 24 सेमी। इसका ऊंचाई जो है बोला गया है 24 सेमी है, तो ये ऊंचाई हो जाएगा 24 सेमी। ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 24 सेमी। उसके बाद आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला, यानी ये जो त्रिज्या है आधार का ये r, ये है 6 सेमी। तो शंकु के आकार का ये मॉडल है जो ऊंचाई 24 है, आधार त्रिज्या 6 सेमी वाला ये आकृति शंकु आकार बनाया गया है। एक बच्चा ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, मतलब इसको तो गीला मिट्टी के जो है मॉडल बनाने वाला मिट्टी है, इसको क्या किया, इसको बदल दिया गोले के आकार में। मतलब ये इसको तोड़ ताड़ के फिर इसी मिट्टी से एक गोला बना लिया। तो ये जो है शंकु आकार, इस शंकु को बदल करके ये क्या बना लिया, गोला बना लिया। तो गोला बना लिया तो इसमें क्या होगा कि सेम आयतन इसका भी होगा, क्योंकि जो मटेरियल इसमें था उस सेम मटेरियल से इस गोला को बना दिया। तो ये इसका आयतन और इसका आयतन जो होगा ये बराबर होगा। ठीक है, तो जिस आकृति से हम दूसरे आकृति में बदल देंगे तो उसका आयतन जो होगा वो फिक्स रहेगा। उसका जो त्रिज्या होगा वो परिवर्तित हो सकता है। तो उसका त्रिज्या ऊंचाई, मतलब जिस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे तो वही अगर त्रिज्या होगा तो त्रिज्या इसका अलग हो जाएगा, ऊंचाई अलग हो जाएगा। तो यहाँ से ये शंकु से ये गोला बना दिया है। तो इसमें जो मटेरियल रहा होगा और इसमें जो मटेरियल नया गोला बना, तो दोनों का मटेरियल जो है ये बराबर है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर होगा गोला का आयतन। तो यहाँ से ये गोला का केंद्र होगा तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसको अगर हम बड़ा आर से अगर डिनोट करें तो इसका त्रिज्या क्या होगा, बदल दिया गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो गोले की त्रिज्या हमको बताना है। तो हम यहाँ से क्या, शंकु है और ये गोला है, शंकु से गोला बना दिया है, तो दोनों में मटेरियल समान है, इसलिए इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन। तो हम यहाँ से लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, क्योंकि इसी से ये डायग्राम बना हुआ है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r
देखिए ये गोला के लिए हम बड़ा आर से डिनोट किए हैं, तो यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा, बड़ा आर हो जाएगा। तो बड़ा आर का क्यू, अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ से बचा आर स्क्वायर इंटू एच बराबर और 4 आर क्यू। तो आर स्क्वायर जो छोटा आर शंकु के लिए है तो जो कि 4 है, छोटा आर शंकु के लिए है, शंकु का जो है त्रिज्या 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 6 स्क्वायर है तो 2 बार ऊंचाई, ऊंचाई इसका है 24, तो 24 बराबर 4 है, तो 4 गुने आर, माने इसका जो गोला का त्रिज्या है कैपिटल आर क्यू वो ज्ञात करना है। तो ये डिटीज 4 6 24 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा देखिए 6 3 बार है तो 6 पर क्यू चढ़ा दीजिए, आर का क्यू, यहाँ से आर का वैल्यू आ गया 6 सेमी। तो इसमें जो है आर का वैल्यू आया है 6 सेमी। गोले का जो त्रिज्या पूछा गया था वो हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 है, सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचा कर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी भीमाई इतना है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 95 सेमी है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी? छत की टंकी धारता भूमिगत टंकी की धारता से तुलना कीजिए। देखिए बताना क्या है इसमें कि जो टंकी से पानी गया है छत वाले टंकी पर, यानी भूमिगत टंकी से पानी गया है छत वाले टंकी पर, तो पूरा खत्म नहीं हुआ, उसमें पानी अभी बचा हुआ है। तो कितना ऊंचाई तक बचा हुआ है वो पहला क्वेश्चन है, वो बताना है। दूसरा है बताना है कि वो दोनों का तुलना करना है। बोला है ना छत की टंकी की धारता भूमिगत टंकी की धारता की तुलना कीजिए, मतलब दोनों का आयतन, भूमिगत टंकी के आयतन और छत की टंकी के आयतन का तुलना करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। घनाभाकार टंकी है जो क्या है, भूमिगत टंकी है वो घनाभाकार है, तो हम वहां से यहाँ से बना रहे हैं डायग्राम, ये रहा है, ठीक है। और इसका जो बीमा दिया हुआ है तो इसका बीमा है ये, ठीक है, यहाँ से लिख दिए है। उसके बाद इसका जो है बेलन का त्रिज्या दे रखा है जो है आर बराबर हो जाएगा, त्रिज्या दे रखा है 60, तो त्रिज्या हो जाएगा 60 सेमी। उसके बाद जो ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है 95 सेमी ऊंचाई है, ठीक है। सेमी में है, ये सेमी में है, ये सेमी में है और ये 2 मीटर में है, तो मीटर वाला को हम सेमी में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को सेमी में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 154 सेमी। उसके बाद फिर ये 144 मीटर है, तो सही में करेंगे तो 144 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कर लिए हैं। अब देखिए इसको ना यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। देखिए बात क्या है कि ये जो है ये यहाँ से पानी इसमें भेजा जा रहा है बेलनाकार टंकी में जो छत के ऊपर है, तो यहाँ से पानी भेजा जा रहा है बेलनाकार टंकी में और ये पानी से पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है थोड़ा भी, ये पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ से पानी इसमें भेजना है, तो ये पानी इसमें भेजने के बाद हमको बताना है ये पानी इसमें, देखिए यहाँ से पानी इसमें भेजा जा रहा है, तो पानी भेजा यहाँ से पानी इसमें भेजा जा रहा है, तो पूरा पानी खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए कि इतना पानी जो है खत्म हुआ है, इतना पानी खत्म हुआ है, तो ये कितना ऊंचाई तक पानी अभी बचा हुआ है इसे बताना है। पानी भेजने के बाद यहाँ से पानी इसमें भेजने के बाद मान लीजिए कि इतना पानी खत्म हो गया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 95 सेमी ऊंचा है, जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक तो जो है 95 सेमी ऊंचा है, तो 95 सेमी ऊंचा है, तो इतना ऊंचाई तक पानी इसमें चला गया। यहाँ से इतना पानी इसमें चला गया, तो कितना ऊंचाई तक अभी पानी बचा हुआ है, इतना जो है कितना ऊंचाई तक बचा हुआ है ये अपने को बताना है। वही यहाँ से लिखा हुआ है कि टंकी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी, टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी, मतलब यहाँ इतना खत्म होने के बाद टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी वही यहाँ बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका ओवरऑल व्यू समझ लीजिए। जो पानी खाली हुआ है यहाँ से और जो टंकी में गया है, तो क्योंकि यही पानी इस टंकी में आने के बाद ही टंकी भरा है, यहाँ से जो पानी खाली हुआ है वही खाली हुआ पानी इस टंकी में आकर के ये टंकी भरा है, तो खाली हुए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ सामने लिखेंगे खाली हुए पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन।
खाली हुए पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन या बेलनाकार, टंकी का आयतन बोलिए, बेलन का आयतन हम लिख देते हैं डायरेक्ट, बेलन का आयतन। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि खाली हुए पानी के आयतन में क्या लिखे। देखिए समझिए, क्योंकि ये घनाभ का आकार का टंकी है, ये जो टंकी है घनाभ का आकार का है और इसी से पानी खाली हुआ है। तब जिस आकार में देखिए जैसा आकृति रहेगा, जैसा देखिए जिस आकार में, मतलब ये घनाभ, ये जो है ये घनाभ है, घनाभ से पानी खाली होकर के बेलन में गया है, तो पानी जो होगा ये घनाभ का शेप ले लेगा, मतलब पानी घनाभ के आकार में फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई इसका वही रहेगा, लंबाई थोड़ी परिवर्तन होगा और ना चौड़ाई परिवर्तन होगा। जो चौड़ाई इतना है उड़ावे करेगा, सिर्फ ऊंचाई में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी तक का लेवल तक गिर गया ना नीचे, तो ऊंचाई में परिवर्तन। मान लेते हैं कि ऊंचाई है h1, इसको हम h1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई में परिवर्तन हो गया, तो खाली हुए पानी का आयतन में क्या लिखेंगे, ये होगा घनाभ का आयतन, क्योंकि लंबाई वही रह गया, चौड़ाई वही रह गया, सिर्फ जो है ये यहाँ से ऊंचाई में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। और हमको बताना है कि कितना ऊंचाई तक अब रह गया, तो यहाँ से h निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए h तो मालूम नहीं है क्या है, क्योंकि इतना ही तो सरका है। तो यहाँ से इसका खाली हुए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, खाली हुए पानी के आयतन में लिखेंगे घनाभ का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन, खाली हुए पानी का आयतन यानी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो L गुने B गुने, और पूरा देखिए ये इतना ऊंचाई को h माने हुए हैं, तो L गुने B गुने h, तो ये L गुने B गुने h हो गया, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो L मतलब इसका लंबाई तो वही रहेगा जो कि है 154 मीटर में था, सही में किए हैं, और चौड़ाई है 144 गुने ऊंचाई। कितना ऊंचाई तक, देखिए ये यहाँ से पानी तो पूरा भरा हुआ था, तब पूरा भरा हुआ था तो ये इसमें जाने के बाद तो क्या हुआ, पानी नीचे की ओर आया, कमा, तो ये ऊंचाई रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना कमा मालूम नहीं है, कितना ऊंचा तक कमा मालूम नहीं, तो इसको हम h माने हुए हैं h1, तो h1 डायरेक्ट लिख दिए। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, तो पाई के मान रखना है 3.14 गुने आर का मान, इसमें आर है 60, तो 60 गुने 60 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसका देखिए यहाँ पर ये है 95, तो 95 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए इसको ना आप h2 मान लीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों h है, तो इसको h1 और इसको h2 मान लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से कटपीट करिए, आपका ये पता चल जाएगा कि कितना पानी h है, कितना पानी इसके नीचे आया, कितना नीचे आया, और हमसे पूछा गया है कि अब पानी कितना तक रह गया, तो इतना मुझे पता चल जाएगा, तो हमें पूरा 95 है, जो कि ऊंचाई है 95 पूरा, तो h में से हम जना ही ये मालूम चलेगा, छोटकी h हटा देंगे तो यानी h1, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि अब कितना ऊंचाई तक पानी रह गया। तो ये आपको यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू, जो कितना सरका पानी नीचे। तो यहाँ से ये अगर आप दशमलव उड़ा पा रहे हैं तो 100 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर 57 है। ठीक है, तो ये जो है दशमलव उड़ा दिए तो ये 100 आ गया। अब इसको काट लीजिए, 2 मरते कट जाएगा, क्योंकि 157 दूनी 314, एक जीरो सही जीरो, जीरो सही जीरो कट गया। उसके बाद नीचे का 100 भी खत्म। तो यहाँ से अगर आप काटना चाहेंगे तो ये कट जाएगा डायरेक्ट, 144 है तो हो जाएगा 7 2 72, और यहाँ से हो जाएगा अगर आप 6 से काटिएगा तो 6 कहीं 6 6 दूनी 12, फिर 6 से काटिएगा तो 2, यानी इधर बच गया 2 गुने h1, तो 2 गुने h1 इधर बच गया बराबर, और इधर है आपका 95, तो h1 के अगर आप बराबर करेंगे, h1 बराबर तो हो जाएगा 95/2। जब इसको काटिएगा 47.5 सेमी, तो हमारे पास जो है यहाँ से जो है ये पता चल गया कि कितना सेमी पानी कमा, जो कि 47.5 सेमी आया, तो 47.5 सेमी पानी यहाँ से कमा। तो कितना ऊंचाई तक अब रह जाएगा, 95 सेमी ऊंचाई तक पानी था, तो इतना कमा 47.5 कमा, तो कितना रह गया, तो इसका मतलब आधा पानी कमा, क्योंकि इसका आधा यहाँ आया है, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, तो पानी का शेष बची ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये पूरा था 95, और अभी जो कितना पानी नीचे कमा वो अभी निकाल के लाए हैं जो है 47.5, जिसमें से 47.5 आप घटा लेंगे तो 47.5 ही आएगा। यानी यहाँ से पूछा गया था कि पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी, तो भाई इतना ऊंचाई तक पानी रह जाएगी।
ठीक है। तो इतना ऊंचाई तक पानी रह जाएगी, इसका जवाब मिल गया। अब आगे देखिए, प्रश्नवाचक के बाद है छत की टंकी की धारता भूमिगत टंकी की धारता से तुलना कीजिए। छत की टंकी की धारता माने छत की टंकी के आयतन निकाल लीजिए और भूमिगत टंकी के आयतन निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से इसकी तुलना हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे छत की टंकी की धारता, तो छत का टंकी तो बेलनाकार है, तो बेलन का इधर कर देते हैं, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है। तो छत की टंकी क्या था, मतलब बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन भूमिगत टंकी की धारता। तो भूमिगत टंकी तो घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन होगा माने एल गुने बी गुने पूरा एच को हम बड़ा एच से रिप्रेजेंट किए थे, तो बड़ा एच लिखिएगा, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुने आर है इसका 60, तो 60 गुने 60 अपॉन 60 गुने 60 फिर गुना एच के मान है 95। सिंपल मान भर देना है और कैलकुलेशन करना है। अब तो एल घनाभ के लिए लंबाई है 157 गुने और चौड़ाई है 144 गुने और ऊंचाई है इसका 95 डायरेक्ट कट गया। और अब क्या करिए, दशमलव उड़ा करके नीचे 100 लगा लीजिए, क्योंकि दूगो अंक है तो दूगो जीरो लग जाएगा एक पर, तो 100 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ से दूगो जीरो से दूगो जीरो खत्म कर दिए, तो यहाँ से आएगा दूगो जीरो से दो जीरो कट गया, माने 100 भी खत्म हो गया। तो अब 314 हो गया, तो 157 दूनी होता है 354 और यहाँ से कटिएगा आपको 6 से ही कटेगा, तो आ जाएगा 24, फिर 6 से कटेगा तो आ जाएगा 12, फिर ये 6 चौक 24 4, ठीक है। 24 फिर 6 से कटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 4 तो 2 आएगा, तो यानी यहाँ से आ रहा है 1/2। तो क्या पता चला, दोनों का तुलना में देखिए, छत की टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की तुलना में 1/2 है, ठीक है। तो ऐसा दूगो टंकी घनाभाकार टंकी के पानी से भर जाएगा, ऐसा 2 टंकी, ठीक है। यही इसका आंसर। हम ओवरऑल काम क्या किए, देखिए इसमें सिचुएशन था कि घनाभाकार टंकी से पानी पहुंचाना है बेलनाकार टंकी में, ठीक है। तो पानी पहुंचाना है, तो ठीक है, पानी पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ से पानी पहुंच रहा है, तो इससे पानी पहुंचाना है इसमें। तो क्या करना है, तो हमको बताना था कि कितना ऊंचाई पानी पहुंचाने के बाद पानी कुछ बचा, तो कितना ऊंचाई तक बचा भाई, तो कितना ऊंचाई तक बचा, तो हम क्या किए, देखिए जब पानी यहाँ से खाली हुआ है, तो खाली हुआ पानी तो इस बेलन में आया, तो क्योंकि खाली हुआ पानी से ये बेलन भरा, क्योंकि यहाँ से जो पानी खाली हुआ ना उससे बेलन भर गया, तो खाली हुए पानी के आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो एक बात यहाँ ध्यान देना था कि खाली हुआ पानी तो किस आकार से, तो ये घनाभ में पानी है, तो पानी घनाभ का रूप लेगा, इसलिए घनाभ का आयतन खाली हुए पानी के आयतन मतलब घनाभ के आयतन और बराबर बेलन के आयतन या बेलनाकार टंकी के आयतन, ठीक है। तो लंबाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा, कितना ऊंचाई मतलब ये कितना तक यहाँ ऊंचाई तक खत्म हुआ, एच मतलब ये कितना है से नहीं पता था, तो यहाँ से एच को एडिटिव रखते गए, हमारा ऊंचाई आ गया। तो उसके बाद पूछा था कि कितना ऊंचाई तक बचा रह गया, तो पूरा ऊंचाई 95 है, तभी जो आया है 47.5 तक घटा दिए, तो फिर 47.5 आ गया यहाँ से। तब तुलना करने के लिए बोला था, इसका आयतन के बट्टा करके तुलना कर दिए, 1/2, ये इसका आंसर है। उदाहरण नंबर 10 है, व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लंबी तंबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई मोटा तार है, ठीक है, इस तरह से यूं मोटा तार है, इस तरह से मोटा तार है और इस तार को थोड़ा पतला करके 18 सेमी लंबे तार के रूप में खींचा गया है। तो हमको बताना है कि ये तार की मोटाई क्या होगी। वो तो बेलने के आकार के ना होगा, छौर उड़ देखे हैं, छौर बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो ये 18 दे रखा है इसे, ये हालांकि 18 पूरेगा नहीं, क्योंकि 18 मीटर तो लंबा बोर्ड भी नहीं है, तो समझने के लिए इतना बना दिए हैं 18 मीटर, ठीक है। और यहाँ से और जिससे बनाया जाएगा, मतलब ये बनेगा से तो 18 मीटर का बनेगा लंबा, और मोटाई कितना होगा से तो अपने को बताना है। मोटाई मतलब ये पूरा कितना मोट होगा, व्यास से कर मतलब हुआ जो डी क्या होगा, ठीक ना, ये बताना है आपको। लेकिन बनेगा जोन से उसका इंफॉर्मेशन क्या है। व्यास 1 सेमी वाली है, तो मतलब त्रिज्या कितने हो जाएगा, त्रिज्या है ना होगा, 1/2 कर लीजिए, भाग दीजिएगा 0.5 कर लीजिए, क्या सेमी है तो सेमी लिख दीजिए।
लेकिन हाँ यहाँ पर इकाई दो रंग से दिया है, ठीक है, मीटर सेमी में दिया है, तो या तो सेमी को मीटर में कर लीजिए या मीटर को सेमी में कर लेते हैं। हम मीटर को सेमी में कर लेते हैं, जैसे ये 18 मीटर है ना, इसको हम सेमी में कर लेते हैं तो 1800 सेमी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 मीटर लंबी तांबे के तार, हाँ तो इसका व्यास है, इसका इंफॉर्मेशन है कि व्यास 1 सेमी है, तो लिख दिए। तो त्रिज्या की आवश्यकता होगा तो 1/2 या फिर भाग देकर के 0.5 कर लीजिए। 8 सेमी लंबी तांबे की एक छड़ को, अच्छा ये लंबा है, लंबा कितना है 8 सेमी बोला गया है, तो ये हो गया 8 सेमी, सबको सेमी में कर लेंगे, अब दिक्कत नहीं है। लंबा बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, लंबाई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, वही है जो है आपका। इसको हम बड़ा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी तो एच ना होगा ये, तो इसको कैपिटल एच बराबर मान लिए हैं 8 सेमी, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप तो जानते हैं कि देखिए जो मटेरियल इसमें होगा वही मटेरियल इसमें होगा, क्योंकि इसी जितना ई है मतलब इसी बेलन से, मतलब इस आकृति से इससे ये बनाया गया है, मतलब ये तार से ही बनाया गया है, तो इसका आयतन बराबर होगा, मतलब इसी से ये बनाया गया है, तो ये और ये आपस में दोनों का आयतन बराबर होगा। लेकिन हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, हम लोग आयतन पढ़ रहे हैं, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। जितना मटेरियल इसमें होगा और ये जितना लंबा बनाया है, दोनों का जब आप तोलिएगा तो बराबर आएगा। ध्यान से लिखेंगे, बड़े बेलन का आयतन बराबर छोटे बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन का आयतन या छोटे बेलन का आयतन फार्मूला तो वही होगा। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच मान लीजिए। हाँ लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको R1 न होगा तो कर लीजिए, ठीक है, R1 उसको कर दिए, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो इसमें भी होगा, और बराबर और इसको त्रिज्या को मान लेते हैं R2 या कैपिटल स्मॉल करके मान लीजिए जैसे मानना हो, तो फार्मूला वही होगा पाई R2 का स्क्वायर, 2 मान लिए हैं तो R2 हो जाएगा, और इंटू एच, इसमें स्मॉल एच माने हैं तो स्मॉल एच दे दिए। यहाँ से पाई कट जाएगा, इसका त्रिज्या 1/2 है तो 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं, हम 1/2 लिख दिए। एच इसका है, ऊंचाई 8 है, तो 1/2 आर का स्क्वायर है तो 1/2 को पहले 2 बार लिखिए, और ऊंचाई मतलब 8, तो इसका 8 है और बराबर, और यहाँ से है ये तो मालूम नहीं है क्योंकि इसका मोटाई ज्ञाते करना है, तो इसको एडिटीज रख दीजिए, इसी R2 का स्क्वायर ये एडिटीज रहेगा, और ऊंचाई ये है 1800 मीटर, ये सही है कट जाएगा 4 बार में, और ये सही है कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से देखिए इधर सिर्फ 2 बचा है, 2 से इसको आप काट लीजिएगा तो 9 से आ जाएगा, तो R2 का स्क्वायर बराबर 9 से, तो इंटू में है तो इसको उधर भेज दीजिएगा तो 1 के बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब देखिए तार आएगा 1/30 आएगा, तो हमको इसका मोटाई बताना है, तो मोटाई मतलब त्रिज्या इतना ही भाग हुआ आधा, तो इसका दुगुना कर दीजिएगा तो त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है, होता है त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या को R2 माने हुए तो 2 गुने R2, तो D बराबर 2 गुने R2 मतलब 1/30, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा 1/15 सेमी। है पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि अर्धगोलाकार टंकी है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। तो ये अर्धगोलाकार टंकी है और ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है पानी से, पाइप द्वारा खाली किया जा रहा है, ठीक है। पाइप ये 3.4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से, मतलब ये पानी जो खाली हो रहा है 3.4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से ये जो है ये खाली हो रहा है, 30/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से ये खाली हो रहा है। तो यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है, मतलब इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 मीटर है, 3 मीटर, तो त्रिज्या कितने हो जाएगा, R बराबर 3/2 और भाग दीजिएगा तो 1.5 मीटर आ जाएगा, ये त्रिज्या आ गया। तो सबसे पहले हम टंकी का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो टंकी का आयतन पहले निकालना है, तो निकालेंगे टंकी का आयतन, माने टंकी में कितना पानी है, टंकी का आयतन। तो अर्धगोला है तो गोला का होता है 4/3 पाई R क्यू, तो अर्धगोला का 2/3 पाई R क्यू, ठीक है। तो 2/3 इसका मान भर दीजिए, तो 2/3 गुने पाई का मान 22/7 लेना है जो लिखा हुआ है,
त्रिज्या 1.5 गुने 1.5 गुने 1.5, 3 बार क्यों है, 3 बार लिखना है। अब यहाँ से क्या करिए, इस सबको उड़ा लीजिए, दशमलव तो नीचे 10, इसको दशमलव रहेगा नीचे 10, फिर दशमलव रहेगा नीचे 10, तो यहाँ से कटेगा 3 5 15, ये कट जाएगा, और उसके बाद 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 3 5 15, 5 15 और 2 पंचे 10, तो करिएगा 99/14 आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मीटर में दिया है तो आयतन में हो जाएगा मीटर क्यूब। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये तो बुक में नहीं लिखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये चीज यहाँ पर आपको काम में लेना होगा। तो यहाँ से इससे 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा लीटर में निकलना है ना, क्योंकि ये पानी जो है ये लीटर के हिसाब से कम रहा है, तो लीटर में आ जाएगा। यहाँ से 99 से गुना करिएगा, 99/14 है ना, इसको गुना करिएगा आप 1000 से, तो यहाँ से आ जाएगा 99 पर 3 गो 0, 99,000/14। ठीक है, तो पूरा टंकी में तो पानी है इतना लीटर, तो हमको बताना है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आधी खाली हुए टंकी का आयतन हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया, उसके बाद है कि तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो हम आधी खाली हुए टंकी का आयतन हम पहले मालूम करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आधी खाली हुए टंकी का आयतन बराबर। तो देखिए इस आयतन का, पूरा का जो आयतन है उसका 1/2 करिएगा, यानी आधा करिएगा, तो पता चलेगा कि ये आधा खाली हुआ पानी, तो टंकी में कितना पानी बचा है। यहाँ से ये कर लेते हैं तो हो जाएगा 99 पर 3 गो 0, 99,000/14 और गुने 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 99,000 और 14 दूनी 28। तो आधा खाली, देखिए पूरा टंकी में पानी इतना था और आधी खाली हुए टंकी क्या था, मतलब आधा जब खाली हुआ टंकी तो उस वक्त पानी, मतलब उसमें कितना है, उसमें पानी का आयतन कितना है, वो ये हम निकाल लिए हैं। ठीक है, कि कितना समय में ये आधा खाली हो जाएगा। अभी हम इतना हम कैलकुलेट कर लिए हैं कि जब टंकी आधी खाली होती है तो उसका आयतन इतना हुआ, पानी उसमें इतना रहेगा, तो कितना समय लगेगा इतना होने में, मतलब कितना समय के बाद आधा खाली हो जाएगा, अब समय बताना है। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा काम है, यहाँ पर बोला गया है कि देखिए किस रेट से, मतलब किस दर से जो है ये, किस दर से ये कम हो रहा है, 3.4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से कम हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में इतना लीटर, इसका पूर्णांक तो रहता ही आया 25/7, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 25/7 लीटर जो है ये पानी कम रहा है, इस रेट से पानी कम रहा है। यहाँ से लिखेंगे 25/7 लीटर पानी खाली होने में लगा समय बराबर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना लीटर होगा, तो यहाँ सब लिखेंगे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में खाली पानी हो जाएगा 7/25। तो हमको इतना में ना चाहिए, तो इतना में से अब क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर चूंकि कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा चूंकि इतना लीटर पानी खाली होने में लगा समय 1 सेकेंड, इसलिए 1 सेकेंड में 7/25 लीटर खाली होगा। अतः इतना में कितना होगा, इतना में तो हम क्या करेंगे, 99,000/28 लीटर, 99,000/28 लीटर पानी खाली होने में लगा समय। तो इतना में इससे क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 99,000/28 गुने 7/25, इसको काटिएगा तो आ जाएगा, ये 25 से ये पूरा कट जाएगा, 9 से 90 मरते, तो 9 से 90 जो हो गया सेकेंड हो गया, चलिएगा तो आ जाएगा 9 से 90 में 60 से भाग कर दीजिए, देखो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा
3 तिया 9 माने 33 और 2 तिया 6 माने 33 बटा 2 आ रहा है, यानी 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10, इतना मिनट लगेगा। ठीक है, तो आधी टंकी को खाली होने में इतना समय लगेगा। ठीक है, तो सेकंड में आया, मिनट में करने के लिए 60 से भाग कर दिए। ठीक है, तो हम ओवरऑल काम क्या किए, देखिए इसमें बोला गया था कि ये अर्धगोलाकार टंकी है, ये अर्धगोलाकार टंकी है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। 3.4 लीटर प्रति सेकंड की दर से ये बाहर हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में इतना पानी बाहर हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या किए कि टंकी में कितना पानी है उसका पता लगाए, तो ये अर्धगोले के आयतन से पता चल गया, तो इतना पानी आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि आधी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो हम ये आधा टंकी में कितना पानी है सब पहले हम निकाले। तो आधा टंकी में पानी पहले निकाले, तो यहाँ लिखे कि आधी खाली हुई टंकी का आयतन, तो इतना। जब पूरा टंकी का आयतन अपने पास आयल था तो उसमें हम 1/2 कर दिए, तो आधी टंकी का आयतन आ गया। उसके बाद आधी टंकी कितना समय में खाली हुआ, उसके बाद नीचे किए कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25/7 लीटर पानी खाली होने में 1 सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड में इतना लीटर खाली होगा, ये पलटी मारा ऊपर चलेगा, 7/25 हो जाएगा। तो हमको इतना लीटर में चाहिए, तो इतना में इससे मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा 16.5 मिनट समय आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो एग्जाम्पल खत्म हो गया, हम अगले क्लास में इसका क्वेश्चन सब करेंगे।